नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये कुछ चीजें अपने घर से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। आप जैसे डिसाइड भी करेंगे ना कि मुझे इसे निकाल करके फेंकना है, और जैसे जैसे उन चीजों को आप अपने घर से निकाल करके फेंकते जाएंगे ना, ट्रस्ट मी, उतने प्रोसेस से ही आपको बदलाव महसूस होना शुरू हो जाएगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अब भी करती हूँ। इनमें से मैं जितनी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं अब भी करती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी ऐसा कुछ मौका आता है कि मुझे अपने घर की सफाई करनी है, मतलब डीप क्लीनिंग करनी है, तो उसमें से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी वाली निकल कर के आती हैं। और जब भी मुझे कोई छोटे-मोटे ऐसे लगता है कि हाँ, चलो ये वाली शेल्फ को निकाल लेती हूँ, इसको निकाल लेती हूँ, उसमें से भी मैं बहुत सारी चीज़ों को डिक्लटर करती हूँ। इससे बहुत कुछ अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है? सारी बात करते हैं, ठीक है? तो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से निकालनी चाहिए? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़, ऐसे कपड़े आपको अपने घर से सच में निकाल देने चाहिए, जो आप जानते हैं अंदर ही अंदर कि आप नहीं पहनने वाले। उनका फैशन चला चुका जा चुका है, कई सालों से वो अंदर पड़े ही हुए हैं। आप अंदर से जानते हैं, चाहे आप अपने आप को कितनी भी सांत्वनाएँ दे लें, ये मेरी आप बीती भी है कि मैं इसे पहनूँगी, जब मैं पतली हो जाऊँगी तब मैं इसे पहनूँगी। नहीं, कोई शादी या फंक्शन आएगा तब मैं इसे पहनूँगी। मैं आपके पार्टी वियर कपड़ों के बारे में नहीं कह रही हूँ कि आपको उनको निकालना है। मैं उन कपड़ों के बारे में कह रही हूँ जो आपको पता है कि जब भी कोई पार्टी फंक्शन या कुछ भी आएगा तो मैं नया खरीद लूंगी, मैं नया कुछ ना कुछ कर लूंगी, और उसी टाइम पर जब भी शॉपिंग चल रही होगी तो फिर आप शॉपिंग में भी हिस्सेदारी लेंगे। वो चीज अंदर की अंदर रह जाती है। इसी तरह से कई साल निकल चुके हैं, तो बेहतर होगा या तो आप उसे किसी तरीके से रीयूज कर लें, किसी और चीज में लगा दें, या फिर किसी एक ऐसे इंसान को दे दें जो उसका इस्तेमाल करे, उसकी लाइफ में वो काम आए। क्योंकि वो एनर्जी भी है, जो कपड़ा है उसने अपने आप में एक एनर्जी को इकट्ठा किया हुआ है और आपने उसको रखा हुआ है, कई सालों से रखा हुआ है, सोचिए जरा। ठीक है। इसके बाद उसने जो स्पेस लिया हुआ है वो स्पेस लिया ही हुआ है आपका, है ना। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा सोच करके चलते हैं कि एक तो एनर्जी वहां पर जो है, आपकी एनर्जी रुक गई है, एंड दूसरी चीज आपका स्पेस भी उस चीज ने लिया हुआ है, वो यूज ही नहीं हो रही है, ना आपके काम आ रही है ना किसी और के काम आ रही है, तो या तो आप रीयूज कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो किसी को दे दीजिए, उनके काम आएगा। तो वो जो एनर्जी है वो एक्चुअली मूविंग वाले उसमें रहेगी, कि बस जस्ट मूव करती रहेगी, है ना। तो जब मूव करती रहती है एनर्जी, तो वो हमेशा ही अबंडेंस लेकर के आती है, लाइफ लेके आती है। एनर्जी जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बहुत टाइम से अगर कुछ ऐसे कपड़े हैं जो बहुत सालों से पड़े हुए हैं, उन्हें आप निकाल दीजिए। और वैसे वाले कपड़े आपने घर में से निकाल दीजिए जो फटे हुए हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। टी शर्ट है ना, वो फटी हुई बड़ी ज्यादा कंफर्टेबल लगती है, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी की, नानी की, दादी की, अपनी फैमिली में बड़े बुजुर्ग लोगों की बातें सुनती हूँ, सुनी ही है मैंने हमेशा से कि फटे कपड़े घर में नहीं पहनने चाहिए, फटे कपड़े घर में नहीं पहनने चाहिए। बेसिकली वो जो दूसरा थॉट है ना उसके साथ जुड़ा हुआ, वो दरिद्रता से जोड़ता है। तो वो कमियां दर्शाता है, भले हम कितना भी उसको पहनकर कंफर्टेबल क्यों ना फील करते हो। फिर मैंने भी ये डिसाइड किया कि हाँ, या तो अगर वो फटी है और वो चीज मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि कंफर्टेबल है, तो मैं उसे स्टिच करूंगी एंड देन पहनूंगी। आप भी ऐसा करिए, सच में ये आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि हटा दीजिए, रीयूज कर लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए कि वही कपड़ा जो फट गया है उसे काट करके आप अपने घर के कोने, सफाई के कपड़े, या आप देख लीजिए आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे हटा दीजिए अपने घर से। ये इंपॉर्टेंट होता है। फटे हुए कपड़े आप मत पहने, फटी हुई एनर्जी का वो हिस्सा दर्शा रहे होते हैं, बेसिकली वो दरिद्रता आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज है वो ये है कि
बिल्कुल ऐसे ही कपड़ों की तरीके से अगर आपके जूते चप्पल फटे हुए आपके घर के अंदर बहुत टाइम से पड़े हुए हैं, आप बस ये सोच करके कई महीने निकाल चुके हैं कि हम मोची को देंगे, इसको सिलवाएंगे, उसको करेंगे, या तो आप उसे सिलवा लीजिए। अगर वो अच्छी कंडीशन के हो सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप उसे यूज कीजिए। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि हमने जब किसी चीज पे पैसे लगाए हैं तो हम उसको पूरा यूज करें, अपना मन भर के हम उसे यूज करें। लेकिन हम उसे यूज भी नहीं कर रहे और उसने जगह भी घेरी हुई है, एनर्जी भी इकट्ठा हो रही है वहां पर, और एनर्जी के साथ साथ वो जो जगह है वो भी भरती जा रही है। ठीक है, तो अगर तो आप उनको सिलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सिलवा सकते हैं तो मैं कहूंगी कि फटे पुराने आपके जो भी जूते चप्पल ऐसे हैं, फुटवेयर आपके जो हैं, क्योंकि हमारे पैरों का क्या काम है? मूव करना, है ना, चलाना, है ना। जब आपको कहीं पर भी जाना होता है तो आप अपने पैरों को चलाते हैं। और जूते चप्पल स्पेशली हम ज्यादातर कब पहनते हैं? अ, हम जब बाहर जाते हैं या ठंड होती है तो हम घर पर भी पहन लेते हैं। बहुत सारे लोग तो घर पर भी चप्पल पहनते हैं। तो अब जब चप्पल भी पहनते हैं घर पर तो काम क्या करते हैं? चलते हैं ना, मूव करते हैं ना। तो इसी वाली मूविंग वाली एनर्जी की मैं बात कर रही थी। कपड़ों के भी मामले में मैं इसकी बात कर रही थी, और जूते चप्पलों के भी मामले में मैं इसकी बात कर रही हूँ। और पैरों का तो काम ही होता है आगे बढ़ाना। एक एक कदम हमारा आगे बढ़ता है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा होता है। वो एक कदम आप वॉक के लिए उठाएं, आप एक कप चाय के लिए उठाएं उस कदम को, आप बेड से उतरने के लिए उठाएं, वो आपके जीवन का एक कदम हिस्सा बन गया। और उसकी एनर्जी से जुड़ी हुई कोई एक चप्पल, कोई एक जूता, कोई एक सैंडल कई महीनों से सिर्फ इस इंतजार में है कि या तो हम इसे फेंक देंगे या हम इसे जुड़वा लेंगे। या तो जुड़वाइए या फेंकिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम इसे जुड़वा करके किसी और को दे सकते हैं तो यस, इसी कंडीशन में किसी को भी दीजिए ताकि वो यूज कर सके। और अगर आपको लगता है नहीं ये किसी के भी यूज करने लायक नहीं है तो आपके घर में भी वो रहने के लायक नहीं है, उन्हें निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ठीक है, इसके बाद और जो एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये सुना ही होगा कि टूटा कांच नहीं रखना चाहिए, टूटी भगवान जी की फोटो नहीं रखनी चाहिए। इस चीज को मैंने भी बचपन से सुना है, और इस चीज के साथ आप टूटेपन को जोड़िए। टूटना, हमारा टूटना, अब उस चीज के साथ में जोड़िए। अब आपके घर में जितनी भी टूटी फूटी चीजें हैं, फिर कहूंगी कि अगर आप उसे सही करके वापस से उसको बना करके डीआईवाई करके आप यूज कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अदरवाइज वो टूटी फूटी चीजें सिर्फ एक फेविक्विक से उसमें क्रैक दिखाई दे रहा है, ऐसे अपने घर में मत रखिए, उन्हें बाहर निकाल दीजिए। ये टूटी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है। फटी पुरानी चप्पलें आपकी जो आप यूज भी नहीं कर रहे, वो फटी पुरानी एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रही है। आपके फटे हुए कपड़े दरिद्रता को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पुराने सालों से बिना यूज किए कपड़े आपकी एनर्जी को रोक रहे हैं। ये सब कुछ मूव होने से रोक रहा है खुद आपकी एनर्जी को, और वो भी आपके घर के अंदर। सो बी केयरफुल। ये हमारी मम्मियों की आदत होती है, घरों में बड़े बुजुर्गों की आदत होती है, और धीरे धीरे करके हमारी भी वही आदत बनती चली जाती है कि रखो 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 रखो। फिर फाइनली एक टाइम के बाद लगता है उससे बड़ा इमोशनल कनेक्शन है हमारा। अरे यार, वो किसी के यूज में आएगा तो ज्यादा आपको इमोशनल कनेक्शन फील होना चाहिए, या वो सूटकेस में, एक ट्रंक में, एक कबर्ड में कहीं पड़ा हुआ सड़ रहा है, बदबू आने लगी है उसके अंदर से, वो इमोशनल कनेक्शन ज्यादा है। मैंने अपना एक फेवरेट ड्रेस था मेरा, बहुत पसंद था, और मुझे लग रहा था कि ये तो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं हटाने वाली हूँ। और मैंने उसको काफी टाइम तक रखा, लेकिन मुझे एक टाइम के बाद में ऐसा लगा ना मैं इसे पहन रही हूँ, मेरा इतना फेवरेट है ये, ना तो मैं इसे पहन रही हूँ। ठीक है, इसका फैशन भी चला गया है, और ना मैं किसी और को ये पहनने का मौका दे रही हूँ। किसी और के शरीर पे ये काम आएगा, हो सकता है किसी और का भी ये फेवरेट बन जाए। सो बेसिकली वो जो एनर्जी है वो मूव करेगी, कोई और इसे बहुत खुशी से पहनेगा। तो मैंने ये सोच करके अपना फेवरेट सूट, सिर्फ एक सूट की बात नहीं करी मैंने, इसे पता नहीं कितनी सारी चीजें निकाल दी, अच्छी अच्छी कंडीशन की भी निकाल दी। मतलब देख के किसी को लगेगा नहीं कि इसको दिया जा सकता है। ऑब्वियसली जो बहुत ही अच्छी कंडीशन की चीजें होती है मैं वो डोनेट कर देती हूँ, दे देती हूँ।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी के काम आएगी, ये कोई यूज़ करेगा, मेरे घर में काम नहीं आ रही। हाँ, जो कपड़े मैं पहन रही हूँ, जो मेरे बहुत रेगुलर यूज़ के हैं, तो ऑब्वियसली वो तो मैं पहन रही हूँ। लेकिन जो मेरे यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, जो मैं काम ही नहीं कर रही हूँ, बस ऐवे ही रखे हैं, बस। पता नहीं क्यों रखे हुए हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्यों रखे हैं। कुछ से तो हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है और ज़्यादातर तो हमें पता ही नहीं होता। हमें ऐसा लगता है उसने दिया था, उसने दिया था, उसने दिया था। अरे किसी ने भी दिया था यार। आप ये देखिए कि अगर वो किसी के काम आ रहा है, तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है या वो पड़ा है ना आपके काम आ रहा है, ना किसी के काम आएगा और इस तरह से कभी किसी के काम भी नहीं आएगा, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा दिमाग और दिल बड़ा करके हमें इस तरीके से देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छा फ़ील होता है। किया है मैंने ये। मैंने अपनी फ़ेवरेट चीज़ें जो मुझे एकदम लगा कि वॉव! इससे तो बड़ा ही इमोशनल तौड़ा वाला बॉन्ड है। एक टाइम के बाद लगा यार ये बॉन्ड ही तो है। इतना अटैच नहीं होना चीज़ों के साथ में। किसी के काम आए, वो बॉन्ड किसी और के काम आए। कोई उसके साथ जिए। इतनी सारी क्रॉकरी, इतने सारी चीज़ें मैंने इसी घर को शिफ्ट करते हुए दे दी। मुझे लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा है, कई बार मल्टीपल आइटम्स हो जाते हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं। फिर लगता है कि हाँ, ये तो टूटी-फूटी नहीं है, तो अगर आपको लग रहा है कि देनी है या हम यूज़ नहीं कर रहे या यूज़ होगी नहीं, ठीक है हम कभी ही करेंगे, तो वो कभी वाली चीज़ें तो मेरे हिसाब से निकाल देनी चाहिए। हाँ, जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको ठीक लग रही है तो ऑब्वियसली उसे आप यूज़ करिए। बट इन चीज़ों को निकाल दीजिए एंड देन देखिएगा, जब आप इनके बारे में सोचेंगे भी ना निकालने के लिए और निकालेंगे भी ना, अपने इमोशनल वो जो बॉन्ड है उसको त्यागते हुए निकालेंगे ना, तो आप वो रियल जो डिटैचमेंट है उसको भी समझ पाएँगे। और क्योंकि वो जगह खाली होगी, वो एनर्जी ने जितनी भी जगह वहाँ पे ले रखी है, उस चीज़ ने जितनी भी जगह वहाँ पर ले रखी है, वो खाली होगी ना, तो नई चीज़ें आने का मौका मिलेगा। नई पॉजिटिव, हैप्पी वाली जो वाइब्स होंगी, खुली-खुली जो वाइब्स होंगी, वो आने का मौका मिलेगा। वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू होगी। सो अगर ये चीज़ें हैं आपके घर में, तो उन्हें निकाल दीजिए। ऐसी तो पता नहीं कितनी सारी बतेरी चीज़ें हैं, मेरे को याद नहीं आ रही हैं सारी की सारी चीज़ें। लेकिन कुछ ये पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर ऐसा है ना, तो निकालिए। घर में हवा को आने का मौका दीजिए, घर में सूरज की किरणों को आने का मौका दीजिए, घर में खुलापन लेकर के आइए और खुलापन तभी आएगा जब ये जमावड़ा आप निकालेंगे। फिर आप फ़ील कर पाएँगे कि हाँ यार, खुला लग रहा है। थोड़ी-सी भी सफाई से हमें कितना अच्छा लगने लगता है ना। तो ये वाली जो सफाई होती है ना, इससे और भी अच्छा लगने लगता है। रियली में अच्छा लगता है, सच में। वो जो एनर्जी वहाँ पे ब्लॉक होती है ना, उसको आप रिलीज़ करते हैं ना, तो फिर न्यू फ्रेश एनर्जी आपकी तरफ आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। करके ज़रूर देखिएगा, ये सच में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।